जी नाज़ ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं मुल्क में इलेक्शन वारी जेका समूरी सूरत हाल आहे ऐं जेके फंड वग़ैरह बि रिलीज़ थियनि पिया सो उन खां पोइ हिकिड़ी उमेद पैदा थी आहे त इलेक्शन जेका आहे मुक़ररु वक़्त ते थींदी ऐं उन सां गॾोगॾु मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त मौलाना फज़ल रहमान साहब जा पार्टी जा जेके मुख़्तलिफ़ अॻवान आहिनि उन्हनि जा बयान बि अचनि पिया ऐं अॼु उन्हनि पाण बि चयो आहे त ॿिनि सूबनि जी सूरत हाल अहिड़ी आहे जो उते इलेक्शन मुहिम बि नथी हलाए सघिजे। सो सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगारिन शकील मलिक साहब उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले सर आपसे आपका व्लॉग भी देखा और आपसे समझना चाहेंगे ये जो खान साहब पर और भी बहुत सारे केस हैं लेकिन ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है वो भी बड़ी अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। हमने देखा कि मुफ्ती साहब भी आ गए, ओन चौधरी साहब का भी बयान हो गया, खावर मानिका साहब और आज खावर मानिका साहब के मुलाजिम जो हैं उन्होंने भी आके बयान रिकॉर्ड करवाया है। तो ये केस किस तरफ आपको जाते हुए नजर आ रहा है और आज जो उनके मुलाजिम ने बयान रिकॉर्ड करवाया उनका क्या कहना था सर? नसीर साहब, उनके मुलाजिम ने जो कहा वो सारी बातें मैं अपनी जुबान से दोहरा नहीं सकता जी। देखें, इमरान खान की जो सियासत है मैं समझता हूं कि उस सियासत ने पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं किया, लेकिन खावर फरीद मानिका साहब जो कुछ कर रहे हैं ये भी कोई पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए बेहतर काम नहीं बिल्कुल। है। हालांकि मैं अक्सर इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो सियासत उनकी होती है, मैं समझता हूं कि वो बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मानिका साहब के मुलाजिम ने तो जनाब वो बीच चौराहे पे जो कुछ किया है ये तो बड़ा गंद किया है और ये मेरा ख्याल है कि मानिका साहब मंशा के बगैर ये बातें नहीं की जा सकती और इसमें तो खुद ये मानिका साहब जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है कि एक बंदा, अगर आपको पता है कि आपकी अहलिया मोहतरमा जो है, जो उस वक्त आपकी बीवी थी, अगर वो आपसे लॉयल नहीं थी, वो आपको चीट कर रही थी, तो तब भी आपने उनके साथ जो है वो रिश्ता कैसे आप निभाते रहे। और आपके भी इल्म में है कि जब इमरान खान की और बुशरा बीबी की जो निकाह की खबर सामने आई थी तो ये मानिका साहब ही थे जो ये उनकी पाक दामनी की गवाहियां देते रहे। बिल्कुल। और अब ये उन पे कह रहे हैं। खैर, ये एक जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है ना इस वक्त मुल्क में, तो इसका हमारी पूरी सोसाइटी पे नसीर साहब मुझे लगता है कि बड़ा गंदा और बुरा असर पड़ेगा। बहसियत कौम हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मानिका साहब के मुलाजिम की, जैसे मैंने पहले आपको बात की कि देखें, हम रिपोर्टर्स जब हम भी फील्ड वर्क करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो सेम एज चीजें जो हैं वो आवाम तक पहुंचाते थे। लेकिन खुदा की कसम ये जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किए ये मैं वो दोबारा दोहरा भी नहीं सकता कि उसने क्या कुछ वहां पे वो जो गंद डाला है तो वो दोहराऊं। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए कानूनी तौर पे पेचीदगियां बिल्कुल बढ़ेंगी। जाहिर है वो एक गवाही आई है, उसमें एक बंदा जो है वो ये शहादत रिकॉर्ड करवा रहा है और तकरीबन जो चारों गवाहान हैं वो मिलती जुलती बातें कर रहे हैं। तो अब जनाब इनके खिलाफ ज़ाहिर कानूनी तौर पे मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ना हम खुद उनको दोहरा सकते हैं ना दोहराना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ये जो मुलाजिम है मंशा साहब खावर मानिका की मंशा के बगैर नहीं दे सकते बयान, तो सवाल ये भी हो रहा है शकील साहब कि खावर मानिका इतने अरसा क्यों खामोश था, वो किन की मंशा पर अब ये सारी बातें कह रहा है। तो सवाल तो इस पे भी उठ रहे हैं, स्पेशली पीटीआई के दोस्त या और जो भी दोस्त हैं वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि पहले वो खामोश क्यों थे, पाक दामनी के जो गवाही देते थे, खुद वीडियो बयान बना के रखते थे खान साहब के हवाले से भी, या जिस तरह बेटी की शादी हुई स्टेट गेस्ट के मजे लेते रहे, और अब जो सब कुछ हो रहा है वो किसकी मंशा पर कर रहे हैं? सर ये कौन सी ढकी छुपी बात है, किसकी मंशा पे? वही लोग जो कल को इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला थे और इमरान खान को उन्होंने पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। आज चूंकि इमरान खान वो उस तरह की मोहब्बत के जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो वही लोग कर रहे हैं ना। मतलब खावर फरीद मानिका साहब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जो कुछ होता है वो पूरी कौम जानती है क्या कुछ हो रहा है। यही तो मैं रोना रो रहा हूँ कि देखें हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मामला जो है इनको इतना गंदा ना करें कि ये सोसाइटी जो है वो अपने ही वजन से जो है वो तबाह हो जाए। यार इस तरफ ना लेके जाएं। खावर फरीद मानिका साहब जो हैं, मैं उनको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मानिका साहब, अगर आपकी अहलिया मोहतरमा जो है उनका किरदार अच्छा नहीं था तो तब आपने उनके साथ अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? ये तो सवाल उठता है। और अब जब ये आप इल्जाम लगा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक मेजॉरिटी है वो जरूर ये सोचेगी
कि मानिका साहब आपका अपना फिर किरदार क्या है। क्या आज आप जो गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये आपने गैरत का इजहार किया है। मैं इमरान खान की सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जी इमरान खान ने जो किया वो अच्छा किया। इमरान खान साहब की जो नेचर है उसको समझने के लिए इनके जो साबका दोस्त हैं, आप उनके इंटरव्यूज देख लें, उनकी बातें देख लें। जब इमरान खान के हवाले से इनके माजी के दोस्त मोहसिन बेग साहब जो कि इनके दौरे हुकूमत में ज़ेर-ए-ताब रहे, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पर तशद्दुद भी किया गया, वो कितनी बार कह चुके हैं कि इमरान खान नेचर वाइज इस किस्म के इंसान है कि ये किसी के घर में नहीं जा सकते, आप इनके साथ जो है वो रिलेशन नहीं रख सकते। तो इमरान खान के हवाले से तो जो बातें होती हैं, लेकिन मैं तो ये फोकस कर रहा हूँ कि भाई आज खावर फरीद मानिका साहब आपने भरी अदालत में अपने ही कपड़े उतारे हैं। आपने वहां पे जो है वो कोई अपने घर के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया है। आपका मुलाजम जो कुछ बता रहा है वो आपके बच्चों की माँ के मुतालिक बता रहा है। तो अब गंद आपने जो डाला है उसमें तो आप खुद भी जो है वो पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं। तो लिहाजा ये जरूरी है कि समझा जाए। और रही बात कि किसने किया, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सर वही जो पाकिस्तान के मालिक हैं, जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, जिनको लगता है कि वो अकले कुल हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह होना नहीं चाहिए। जैसे हाजरा साहिबा की किताब आई, इससे पहले जो आई उनकी एक्स जो बीवी है उनकी किताब आई, और अब इस तरह के बयानात, और वही जो कहते हैं कि मुआशरे में इस्लाह होनी चाहिए, अगर वही इनको बैठ के तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम तो उन्हीं की तरफ जा रहे हैं कि वो सब कुछ करवा रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए बहरहाल। अच्छा सर, लाहौर के हवाले से एक और भी खबर है बड़ी कि कल जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की, बज़ाहिर तो यही आया कि हम केपी में, फजल रहमान साहब ने कहा कि नून लीग को सपोर्ट करेंगे, नून लीग पंजाब में हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अंदर से खबर एक ये भी आई है कि फजल रहमान साहब ने ब्रीफ किया नवाज शरीफ साहब को कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वहां पर इलेक्शन मुहिम भी चलाई जाए, बदअमनी बहुत ज्यादा है, तो अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं तो होने चाहिए। एज ए पॉलिटिकल लीडर उन्होंने जराए के हवाले से हमने सुना है कि कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल है कि उनकी ख्वाहिश जरूर है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो। और उन्होंने आज जो मीडिया से बातचीत की है फजल रहमान साहब ने, उन्होंने वही कहा कि टांक में, लकी मरवत, DI खान और दूसरे इलाकों में, स्पेशली 2 सूबों में, उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो इलेक्शन मुहिम चला सके। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि फजल रहमान साहब एक माहौल बना रहे हैं कि फेब 8 को इलेक्शन ना हो? सर नजीर साहब, ये कौन सी नई बात है? फजल रहमान साहब तो पिछले तकरीबन 1.5-2 माह से ये कैंपेन चला रहे हैं। फजल रहमान साहब और उनकी जमात जो है, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीख दो, उस वक्त जनाब फजल रहमान साहब और इनकी जमात के दीगर लोग ये कैंपेन चला रहे थे कि जनाब एक तो पाकिस्तान में जो है वो सर्दी बड़ी होगी। पाकिस्तान के बाद इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे 8 फरवरी को और फरवरी और जनवरी के आखिर में, या फरवरी की डेट तो खैर बाद में आई ना, तो उस वक्त ये था कि जी इन दिनों में जो है, जिस तरह के ये उस वक्त था कि शायद जनवरी के एंड कहा जा रहा था, होगा, तो वो कहते जी वो इलेक्शन नहीं हो सकते। ये तो बात वो पहले से कर रहे हैं। और कल की जो मुलाकात है, देखिए कल की मुलाकात में डेफिनेटली ये बात मौलाना फजल रहमान साहब ने की होगी, क्योंकि वो तो खुलेआम ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इस बात पे एग्री होंगे? क्या मियां नवाज शरीफ भी इस बात पे एग्री होंगे? क्योंकि एक सोच ये भी पाई जा रही है कि अगर आप इलेक्शन को मजीद डिले करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए ही मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, और वो फोर्सेस जो जिनको हम के गैर सियासी कुत्ते कहते हैं, फिर वो ताकतवर होती जाएंगी। तो लिहाजा जरूरी ये है कि इंतखाबात जो है इसमें बहुत ज्यादा ताखीर ना की जाए। अब देखें मियां नवाज शरीफ इस पे क्या स्टांस लेते हैं, लेकिन जो दोनों पार्टीज के माबैन इलेक्शन के हवाले से जो चीजें मुझ तक पहुंची हैं, उनके मुताबिक तो जनाब मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट करने पे जो है वो दोनों एग्री हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की ये भी ख्वाहिश है कि उन्हें पंजाब से भी कोई ना कोई कुछ थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए, कि चले जो उनकी नुमाइंदगी हो गई, वो कह सके कि जनाब पंजाब में भी हमारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। वो ख्वाहिश है उनकी, लेकिन मियां नवाज शरीफ शायद उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सकें और उनको पंजाब में जो है वो कोई फेवर न दे सकें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो है सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, और इस हवाले से एक कमेटी कायम की जाएगी जो कि दोनों जमातों के रहनुमाओं पे मुश्तमिल होगी, और ये बैठ के जो है
तमाम हल्का वाइज जो है वो जायजा लेगी कि किन हल्कों में जो है ये सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन फार्मूला वही होगा कि जहां पे जिसकी पोजीशन माजी के इलेक्शन में मजबूत थी उसको जो है वो वहां पे फेवर किया जाएगा, और जिसकी पोजीशन मजबूत नहीं थी उसको फेवर नहीं किया जाएगा। ये सिंपल सा एक फार्मूला है। जबकि पीडीएम का अगर हम बात करेंगे, जैसे कि देखें ना, मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान ये पीडीएम के हिस्सा थे जी। तो पीडीएम की तीसरी बड़ी कुव्वत वो पीपल्स पार्टी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये दोनों जमातें जो हैं वो उस तरह से साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ना तो जेयूआई सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है और ना ही पंजाब में, और यही सिचुएशन नून लीग की है कि नून लीग ने भी तो ऐलान कर दिया ना, उन्होंने अपने पत्ते शो कर दिए, और पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन तो अब बाकायदा तौर पे एक सियासी दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। असद जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं, और लाहौर में बैठने के बाद उन्होंने अपने जो पंजाब के कायदीन हैं उन पर वाजे कर दिया है कि जनाब हम नवाज शरीफ का रास्ता रोकेंगे, और उन्होंने अपने वज़ीर आज़म का भी अनाउंस किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है फिर एक सियासी माहौल जो है वो बनेगा, और वही रवायती हरीफ हमें नजर आएंगे, और मनसूबा साजों का भी शायद यही मनसूबा है कि जो तीसरा खिलाड़ी था जिसको इंडक्ट किया गया था, मेरा ख्याल है कि अब उसका टाइम पूरा हो चुका है, वो सियासत से आउट होने जा रहे हैं। सही। अच्छा सर, जैसे सिंध के हवाले से आपने कहा कि बिल्कुल सिंध की जो सूरत हाल है वहां पर तो जेयूआई की ऐसी सूरत हाल भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी कहां पर भी उनसे सीट एडजस्टमेंट किसी हल्के पर भी करे, क्योंकि कोई ऐसा वोट बैंक रहा ही नहीं है सिंध में जेयूआई का स्पेशली। तो पंजाब में भी हमें तो यही सूरत हाल नजर आती है। आप बेहतर उस पर तजिया दे सकेंगे, राय दे सकेंगे कि वहां पर जेयूआई का क्या स्टेक है, क्या ऐसा कोई हल्के हैं जहां पर नून लीग उनसे सीट एडजस्टमेंट करे? हालांकि कोई ऐसी तारीख तो जेयूआई की पंजाब में इतनी स्ट्रांग हमें नजर नहीं आती निशस्तों के हवाले से। नहीं नफीस साहब, यही तो मैंने आपसे गुजारिश की। जी बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान की ये ख्वाहिश जरूर है कि हमारा पंजाब में जो है वो नाम हो, ये बिल्कुल उसी तरह की ख्वाहिश है जिस तरह की ख्वाहिश कभी एमकेएम की हुआ करती थी कि जनाब अली हमें जो है वो पंजाब में मौका मिले सियासत करने का, लेकिन खैर उनको मौका नहीं मिला, और ये इनकी ख्वाहिश है कि हमें पंजाब में मिले। लेकिन मियां नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन में नहीं है कि नहीं ये फेवर दे सकें। हाँ, क्योंकि इलेक्टिबल्स जो है वो कोई भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, मतलब कि ऐसे इलेक्टिबल्स जिनकी पंजाब में, स्पेशली पंजाब में जो जनूबी पंजाब का एरिया है वहां पे मोस्टली ज्यादा सीटें जो हैं वो इलेक्टिबल्स की सीटें हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जनाब इनको पार्टी की जरूरत नहीं है बल्कि पार्टियों को इन लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर वो कोई ऐसा चांस बन जाए तो कोई ऐसा बंदा जो है वो मौलाना साहब की जमात में चला जाए, जैसे कि माजी में एक बार हुआ था, अली हैदर नूर नियाजी साहब आई थिंक थे, वो जेयूआई के प्लेटफॉर्म से एक एमपी रहे हैं माजी में, तो लेकिन वो भी बाद में छोड़ गए थे और मेरा ख्याल है नून लीग में शामिल हो गए थे, तो वो पार्टी का वोट नहीं होता बेसिकली। वरना कोई सिचुएशन मुझे नजर नहीं आती कि इस तरह से नवाज शरीफ इनको की फेवर दे दें और अपनी भी सीट इनको दे दें, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, कुछ खबरें ये भी चली हैं कि नवाज शरीफ साहब से जो उन्होंने मुलाकात की वहां पर ये बात भी चली कि जेयूआई ने तो बड़ी कुर्बानियां दी, पीडीएम बनवाया, लॉन्ग मार्च भी किया था, उसके जो फवायद मिले वो ज्यादा 16 माह के लिए शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम बने या नून लीग को अच्छे हुए, तो इस मरतबा वो जीत के आते हैं। तो फजल रहमान साहब की जो एक पुरानी ख्वाहिश है सदर बनने की, तो कहा यह जा रहा है कि उस मुलाकात में इस तरह की भी कोई बात हुई कि हमें भी कुछ फेवर दें, अगर वजीर आजम नून लीग से होता है तो फिर सदर फजल रहमान साहब होना चाहिए। ये खबरें भी चल रही हैं, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है सर? मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। ऐसे नहीं होगा सर। मियां नवाज शरीफ साहब को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले वाले वादे वही कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और होते हैं। अभी तो यहाँ पे वो बहुत दूर है मामला, वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त जी, तो बहुत दूर है, कुछ भी नहीं हो, ये ऐसा नहीं होगा। अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मौलाना फजल रहमान को इतनी बड़ी सीट दे देंगे तो फिर उनके पास क्या बचेगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले माजी में हो चुका है। आप देखें ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर 2008 के इंतखाबात के बाद हुकूमतें बनाई थी मरकज में और पंजाब में, तो क्या बना उन हुकूमतों का, चंद माह भी नहीं चल सकी थी और ये लोग जो है वो अलग हो चुके थे, वो मरकज से निकल गए, ये पंजाब से निकल गए। वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में वफाकी वजारतों में उनको जो है वो शेयर दिया जा सकता है, तो वो उनकी ठीक है, उनकी पोजीशन के मुताबिक वजारतें उनको मिल सकती हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप मिल सकती है, या ज्यादा से ज्यादा जिस तरह के मौलाना साहब की ख्वाहिश होती है कि उनको जो है वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसमें भी माशाल्लाह ठीक ठाक है।
सही। तो ये कुछ हो सकता है, वो जो है ना पाकिस्तान के सबसे बड़े घर का ख्वाब, वो मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा। ख्वाबों पर बंदिश तो नहीं होनी चाहिए, ख्वाब तो देख सकते हैं, पहले भी देखते हैं। ठीक, आप जबरदस्त फरमाएं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जरदारी साहब भी लाहौर में हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कहा कि वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, तो जरदारी साहब ने भी कहा कि इनमें से नहीं होंगे ये दोनों भाई या नवाज शरीफ साहब। तो ये मतलब पंजाब की सूरत हाल है, जो पंजाब से जीतेगा हुकूमत तो वफाक में वही बना पाएगा। तो पंजाब में क्या सूरत हाल है? पीपल्स पार्टी की ऐसी सूरत हाल ऐसा नजर तो नहीं आ रही। आज एक खबर चली कि सिंधु साहब हैं, कोई वो पीटीआई से जीते थे, उन्होंने शमूलियत की है। तो पीपल्स पार्टी क्या एक्टिविटी कर रही है? क्या टफ टाइम दे पाएगी, या फिर वो हम देखते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है? रफीक साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है पंजाब की जो 145 के करीब जनरल सीट्स हैं वो 120 या 125 सीटें जो हैं वो जीतेंगे, ये उनका ख्याल है। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो दीगर अवामल है उसमें एक बड़ा अवामल ये भी है कि वो इलेक्टेबल्स पर भी जो है वो इन्हिसार करके बैठे हुए हैं कि जो इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल हो रहे हैं, दला दला आप देख रहे हैं लोग शामिल हो रहे हैं, इवन कि पीपल्स पार्टी में एक दो लोग भी गए हैं। लेकिन ये इलेक्टेबल्स की जो सीटें हैं वो पंजाब में सर कोई कम से कम मेरा ख्याल है कोई 50-60 के करीब होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर आपके पास नून लीग ये सोच रही है कि जनाब हमने जनूबी पंजाब की जो टोटल कोई 45 के करीब सीटें हैं, तो उनमें से जनाब हमने जो है वो इलेक्टेबल्स और नून लीग को मिला के सारा करके, तो वहीं से वो कह रहे हैं कि हम तो शायद कोई 30 के करीब सीटें सिर्फ जनूबी पंजाब से जीतेंगे। तो फिर इस्तेहकाम वाले किस लिए आए सर? उनको जो लाया गया तो ऐसी नहीं है जी। तो इस्तेहकाम वालों को फिर सर क्या मिलेगा अगर साउथ पंजाब से ये सारी निशस्तें ये दावे कर रहे हैं? तो फिर सर अभी तक आईपीपी वाले जो हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि अवाम को अट्रैक्ट कर सके हैं, क्योंकि असल इशू ये है कि आईपीपी वोट तो मिलना है तहरीक इंसाफ का जो वोट है। क्या तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो जहांगीर तरीन के साथ जाने के लिए रेगरी है? ये बड़ा सवाल है। जो इलेक्टेबल्स की बात है, देखें इलेक्टेबल्स का ख्याल है कि वो जो पीटीआई में वो तो सॉरी जो आईपीपी में है वो शायद कोई बेहतर पोजीशन में आ सकें या कोई मुकाबला कर सकें। बाकी वो लोग जो पंजाब के बड़े शहरों से जिनका ताल्लुक है, चूंकि बड़े शहरों में और छोटे जो शहर हैं जो देहाती इलाका जाते हैं उनकी सियासत में और मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। शहरों में पार्टी पोजीशन पे जो है वो कैंडिडेट चूज भी किए जाते हैं और पार्टी पोजीशन पे ही वोट जो है वो ज्यादा कंसीडर किया जाता है, मिलता भी है। कि जो दही इलाके जात हैं वहां पे बरादरी, धड़ेबंदी, इलेक्टेबल्स का असर और सूख जो है वडेरे का, चौधरी का, इसी तरह वहां पे जो बाकी जो इलाके अहम लोग हैं उनका असर और सूख जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से अगर शहरी आबादी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि शहरी आबादी में जो है वो अभी तक, क्योंकि मुस्लिम लीग बेहतर पोजीशन में है, वो इसलिए बेहतर पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी की तो यहाँ पे उस तरह से स्ट्रॉन्ग तंजीम ही नहीं है, तो ग्रास रूट लेवल पे वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। हाँ, तहरीक इंसाफ क्या करती है इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद उनको किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, अभी तक तो उनके पास कैंडिडेट नहीं है। ठीक, लेकिन क्या जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल आता है, जब एक्टिविटी शुरू होगी, उस वक्त की सिचुएशन देखने के बाद अंदाजा होगा। लेकिन आज की डेट के मुताबिक हालांकि मुस्लिम लीग नून जो है उनको इस तरह से कोई टफ टाइम नहीं है पंजाब में जैसा कि हो सकता है। हाँ, अगर शेड्यूल आने के बाद पीटीआई में कुछ पड़ गई तो फिर हालात चेंज हो सकते हैं। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शकील मलिक साहब जी राय वहाँ जे साम्हूं आहे, लाहौर से ताल्लुक़ रखनि था, पंजाब सूरत हाल खे ॾाढो सुठो सम्झनि था, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, वर्किंग जर्नलिस्ट भी रहिया आहिनि, अॼुकल्ह उहे प्रोग्राम भी कनि था। सो उन जी राय वहाँ जे साम्हूं आहे। ईंदड़ ॾींहंनि ते पाण ॾींहंनि में उन ते वधीक भी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेको असांजी प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। साईं इजाज़त, एल एन देवान।